सो एक एक सेक्टर जो मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा था वो रियल एस्टेट का था, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट खास करके। अब मुझे जो लग रहा है कि जो दिल्ली मार्केट है राजीव जी, उसमें एक प्लेयर है अगेन थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना अंडर द रडार रहा है। इस कंपनी का नाम ही जल्दी समझ नहीं आता लोगों का। कंपनी का नाम है टार्क। टार्क यानी TARC के नाम से लिस्टेड है। एक जमाने में ये अनंतराज के जो रियल एस्टेट कंपनी है उसका हिस्सा हुआ करते थे। जब उसमें विभाजन हुआ परिवार में तो एक एक हिस्से में इनको ये कंपनी मिली। उसका पूरा नाम द अनंतराज कंस्ट्रक्शन करके था, तो टार के नाम से सिंबल है उसका। अब ये बीच में चलना शुरू हुआ क्योंकि इन्होंने नए नए प्रोजेक्ट्स, लैंड बैंक बहुत उम्दा है इनके पास। इन्होंने हर अपने अच्छे अच्छे पॉकेट्स में जो, और ये दिल्ली प्रॉपर दिल्ली में है, ये गुड़गांव में या नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में एक्सपैंड नहीं करेगी, प्रॉपर दिल्ली में कर रहे हैं। इनके पास एक पुराना मॉल हुआ करता था जिसको इन्होंने तोड़ दिया क्योंकि मॉल नहीं चल रहा था, काफी समय से थोड़ा ढीला ढाला हो रहा था। वो तोड़ के वहां पे इन्होंने पटेल नगर, ईस्ट पटेल नगर के पास रियल एस्टेट डेवलप की। उसका जो रेट आप आज देख रहे हैं, वो जो डिमांड देख रहे हैं, जो जैसे जैसे बढ़ रहा है, प्री बुकिंग बुकिंग का जो ट्रेंड देख रहे हैं, उसके हिसाब से तो इनकी PNL 1.5-2 साल में यहाँ से 2.5 गुनी हो जाएगी। और मजे की बात कि इन्होंने इस सब करने के लिए काफी डेट लिया था। तो जो पहले डेट लिया था बेन कैपिटल से लिया था, उसको इन्होंने रीस्ट्रक्चर किया 1.5 साल पहले, फिर कोटक बैंक के साथ किया। तो धीरे धीरे ही अपनी कॉस्ट ऑफ फंड्स घटाते गए, काफी डेट रीपे करते गए, बैलेंस शीट को मजबूत करी। पिछले कुछ समय में एक नेगेटिव न्यूज आई थी इसमें कि कोई इन पे कोई इंक्वायरी भी करी है सेबी ने, मेरे ख्याल से कुछ फॉरेंसिक कोई उससे थी। लेकिन जो जो मुद्दे उसमें उठाए गए थे उसमें कोई बिजनेस रिलेटेड ऐसी नहीं थी कि आगे चल के बिजनेस पे आ जाएगी। वो अकाउंटिंग इश्यूज पे क्वेश्चन उठा था, उसका अभी तक रेजोल्यूशन मेरे ख्याल से नहीं हुआ, पेंडिंग है। तो मैं नहीं जानता कि आउटकम क्या है या क्या होगा, बट मैं तो प्योर बिजनेस पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि प्रमोटर्स बहुत सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है। मैं मिला हुआ हूँ, एक दो कॉल्स अटेंड मैंने किए हुए हैं कि जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी दे रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये पता नहीं 3200 करोड़ या 3300 करोड़ 3400 करोड़ की मार्केट कैप हो गई होगी अभी, तो ये कंपनी इससे कई ज्यादा डिजर्व करती है। सो वहां आपको इंप्रूवमेंट अर्निंग्स का दिखेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें। ITC होटल एक ऑलरेडी चलती गाड़ी है जहाँ पे ये होगा। टार्क में आपने ऊपर के लेवल से 250-60 के लेवल से गिरावट देखी है, तो थोड़ा सा एक वो रहता है कि क्यों ऐसा हुआ। लेकिन काफी इन्वेस्टर इसमें से एग्जिट कर चुके हैं, जो आए थे, जिन्होंने पैसा कमाया है नहीं कमाया है, बट काफी हद तक वो चर्न हुआ है इसमें। और ये सबको मिला था अनंतराज के विभाजन के बाद से। तो एक जमाने में राकेश झुंझुनवाला जी के पास भी ये शेयर हुआ करता था क्योंकि उनके पास अनंतराज था तो उनको ये भी मिल गए थे। लेकिन उन्होंने शायद उस समय ये चुना, इस चीज का चयन किया कि इसको हम, छोटी कंपनी है, हम लोग नहीं रहेंगे, और निकल गए थे उसमें। सो हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। सो जो इन्वेस्टर एग्जिट्स हुए हैं उसकी वजह से ये थोड़ा सा हुआ है, बट कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ को देखते हुए मुझे लगता है इसमें वैल्यू बनी रहेगी। लेकिन प्रकाश जी, जब इसके हम क्वार्टरली नंबर्स को देखते हैं तो हमें बहुत ही एक अलग तरह का पैटर्न दिखता है, जिसमें पहले तो लग रहा था कि हाँ, इनका बिजनेस काफ़ी अच्छे से, सेल्स ग्रोथ अच्छी आ रही है, खास करके अगर आप 2021 से 2023 के बीच का पीरियड देखें। लेकिन उसके बाद से एकदम से इनकी सेल्स काफ़ी गिर गई है। मार्च 2023 क्वार्टर में इनकी सेल्स थे 135 करोड़ की, अभी ये कभी 8 करोड़, 4 करोड़, 9 करोड़ इस तरह की सेल्स रह रही है। हर तिमाही में इनका घाटा हो रहा है, मतलब कभी 30, कभी 67, कभी 52, इस तरह से मतलब इतने करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। तो ये आंकड़े देख करके तो किसी भी निवेशक को डर लग जाएगा कि ये क्या हो रहा है इसमें। हाँ, नहीं, ये सही मुद्दा है, आपने सही बताया। लेकिन रियल एस्टेट बिजनेसेस में क्या होता है, अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स की इन्वेंट्री जो है वो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के हिसाब से आपने शुरू की है, तो उसमें लंपीनेस बहुत रहती है। जब बुकिंग, प्री बुकिंग में आपको रेरा के नए कानून, उसके हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से आपको जो बुकिंग के टाइम पैसा मिलता है, आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और फिर 40% फिर मिलेगा और फिर कंप्लीशन में मिलेगा। तो ये 2 स्टेजेस के बीच में आपको कोई कमाई नहीं दिखती, लेकिन खर्चा जरूर रहता है क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है, डिलीवरी देनी है। तो वो खर्चा आते जाएगा लेकिन कमाई आपको एक साथ दिखेगी। तो पुराने प्रोजेक्ट्स की जो कमाई थी वो खत्म है, नए प्रोजेक्ट्स की अभी बुकिंग जो है, रेवेन्यू रिकग्निशन है, वो जारी है।
तो जो नए प्रोजेक्ट्स इनके हैं उसके अगर आप अंदाजा लगा के वो करेंगे कि इन्होंने इतने अपार्टमेंट बेचने, इतने का 5.5 करोड़ का एक अपार्टमेंट है इनके पास, 240 अपार्टमेंट है, तो भाई अगले 1.5 साल में जब ये डिलीवरी देंगे तो कितना कमाएंगे, और उस लिहाज से आप अगर बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे तो ये कमाई आपको आएगी और दिखेगी कहीं ना कहीं पीएनएल पे, आज नहीं दिख रही है। तो ये क्वार्टर और क्वार्टर तो आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे, ये तो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन के हिसाब से देखनी पड़ेगी। और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आज उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा, और उसी वजह से 250 का भाव भी आया था, ये अंदाजे से आया था आज। लेकिन लोगों को पेशेंस नहीं है उस टाइप की कि भाई 250 तो आने में देर है, मतलब अर्निंग्स आने में देर है, तो मैं 250 रुपए क्यों दूं, मैं तो प्रॉफिट ले लूं, तो उस लिहाज से निकले।